नमस्कार साथियों, मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ सच तक न्यूज नेशन में, जहां हम बात करते हैं कि देश के लिए यूथ को कितना जागरूक होना चाहिए और साथ ही साथ वर्तमान में हमारे समाज में क्या चल रहा है, कितना प्रॉपर चीजें हो रही हैं और किन चीजों को सुधारने की एक आवश्यकता है। हाल फिलहाल में पिछले 5-6 दिनों का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो आप एक कॉमन पैटर्न पाते हैं। कॉमन पैटर्न ये कि हस्बैंड एंड वाइफ इवन लव मैरिज करें, उसके बाद भी पत्नी का या पति का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए और उसके बाद यहाँ तक हेट्रेडनेस आ जाए, यानी यहाँ तक अपने पार्टनर के प्रति हिंसक प्रवृत्ति पैदा हो जाए कि उसे मरवा दिया जाए। तो चाहे हम बात करें आपके दिलीप और प्रगति के केस की, जो कि औरैया का केस है। दिलीप का मर्डर होता है जिसके लिए प्रगति अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किसी सुपारी किलर को पैसा देती है। यहाँ बात करें चाहे आप सौरभ राजपूत की, मेरठ का ऐसा मर्डर केस जिसने इस समय पूरे देश में सनसनी फैला रखी है, जहां उसकी खुद की वाइफ मुस्कान अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, जो कि कथित तौर पर वर्तमान में भी बॉयफ्रेंड था, उसके साथ मिलकर अपने पति का मर्डर करती है, उसको एक ड्रम में डालती है, उसके शरीर के अंगों को 15 हिस्सों में काटती है। एक हॉलीवुड की और बॉलीवुड की मूवी से कहीं ना कहीं कंसेप्ट चुराती है। उसके बाद शरीर के अंगों को ड्रम में काटकर शरीर के अंगों को सीमेंट से सील कर देती है ताकि पता ही न लगे कि इस सीमेंट के ड्रम में किसी का शरीर भी हो सकता है। और ऊपर से तुरमा ये कि घूमने के लिए चला जाता है ये पत्नी और ये कथित लवर का जोड़ा, आराम से घूम रहे हैं जैसे कोई हत्या ही नहीं हुई। यह बात आती है कि इस तरीके की चीजें क्या वास्तव में मानवीयता को शोभा देती हैं, या ये चीजें क्या वास्तव में ऐसा नहीं लगती कि हम मानसिक तौर पर एक जानवर की तरह से सोचने लगे हैं, जहां हम इस हद तक किसी व्यक्ति को नापसंद करने लगते हैं कि हम उसकी हत्या का भी प्रॉपर तरीके से एक साजिश या हत्याकांड रच डालते हैं। पुलिस का या आने वाले भविष्य का हमें कोई भय नहीं होता। हमें सिर्फ ये लगता है कि कुछ भी करो इस आदमी से छुटकारा पाओ। और आप भी जानते हैं ऐसे केसेस की नियति होती है जेल की सलाखें। लेकिन यहाँ बात आती है कि ये रीजन क्या है कि इस तरीके से रिश्ते टूट रहे हैं। भारत जहां पर विवाह को क्या कहा जाता रहा है लंबे समय से, हमेशा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था कहा जाता रहा है जो कि परिवार को, जो कि समाज को चलाने की जरूरी है, वहां इस तरीके की चीजों के पीछे कारण क्या है? देखिए, साइकोलॉजी में इसे बोलते हैं पैथोलॉजिकल हेट्रेड। यानी कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को लेकर इतना ज्यादा क्रोधित हो जाए, इतनी ज्यादा नफरत उसके अंदर आ जाए कि वो उसे दिन रात मारने के सपने देखने लगे और कहीं ना कहीं फिर उसे एक दिन मौका मिलके मार दे। और ये पैथोलॉजिकल हेट्रेड एक साथ पैदा नहीं होती, इसके पीछे के काफी सारे रीजन हैं। जैसे इन केसेस में देखा जाए तो यहां अगर इस केस को देखा जाए, मुस्कान के केस को, ये जिसमें कि मेरठ का हत्याकांड जो केस था, तो शुरू से ही वो इसके माता पिता को, लड़के के माता पिता, पति के माता पिता को पसंद नहीं करती थी, अलग रहना चाहती थी। पति मर्चेंट नेवी में जॉब करता था, साल में 2 बार आता था। ऐसे में इसको ये लगा कि बेहतर है मैं अपने पुराने ही रिश्तों को क्या कर लूं, जिंदा कर लूं। आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ट्रस्ट खत्म हो चुका है एक दूसरे पर, एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावना खत्म हो चुकी है। इंसान एकदम बिल्कुल वर्तमान में जीना चाहता है, भविष्य की कोई सोच नहीं, कहीं पर भी जीवन का कोई बेस नहीं। नैतिक मूल्यों का इतना ज्यादा ह्रास हो चुका है, नैतिक मूल्यों का इतना ह्रास हो चुका है कि व्यक्ति किसी व्यक्ति की जान बिल्कुल ऐसे ले रहा है, उसे ऐसे काट दे रहा है जैसे कि कोई घर के अंदर सब्जी काट रहा है। तो हम वर्तमान में उस पीढ़ी में जी रहे हैं जिसके पास न तो नैतिक मूल्य है, न जीवन को लेकर कोई एक दृष्टि है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि समाज जिस रास्ते पर जा रहा है, वहां कहीं ना कहीं जो आपसे बड़ी जो पीढ़ी है, जिसे कि आपको गाइड करने की जरूरत है, वो भी कहीं ना कहीं आपसे डिस्कनेक्टेड है। क्यों डिस्कनेक्टेड है? क्योंकि आज का बच्चा
मोबाइल, इंटरनेट, इसकी दुनिया में जीना चाहता है, उसके वर्चुअल फ्रेंड हो सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। वो अपने वर्चुअल फ्रेंड्स को बढ़ाने की सोचता है, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ जाएं, आपके यूट्यूब पर फॉलोवर बढ़ जाएं, साथ ही साथ फेसबुक पर फॉलोवर्स बढ़ जाएं, बातचीत हो, मैं एक स्टार बन जाऊं, मैं सनसनी फैला लूं। लेकिन अपने अड़ोस पड़ोस के लोग जो कि वर्तमान में उसके साथ उपस्थित हैं, हर चीज में उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उनके साथ किसी तरीके का रिश्ता कायम नहीं करना चाहता। तो जैसे जैसे मशीन मानव जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना बनाती जाएगी, यकीन मानिए इंसानी सोच मशीनी होती जाएगी, नैतिक मूल्य दरकिनार हो जाएंगे, भावनाएं मशीनी होती जाएंगी। और ये पूरी की पूरी दोनों जो कहानियां हैं वर्तमान में जो देश के अंदर घटी हैं पिछले 10-15 दिनों के अंदर, ये इसी तरफ इशारा करती हैं